ताई कुछ नहीं पूछता है। इसीलिए शिव महापुराण में लिखा है कि मांस मछली इसलिए शिव पुराण में नहीं खाने कहते। तामसी भोजन है, लहसुन भी तामसी है, लेकिन गृहस्थी आश्रम में हम लोग हैं तो लहसुन की सेवन हम लोग को थोड़ा बहुत करना होगा। अशुद्धि समझ करके उसमें भगवान पाप नहीं लिखेगा। अब जिस समय हम लोग मांस और बकरी जीवों को काट काट कर दिखाते हैं तो उसमें हम लोग पाप की भागी। क्या हमारे नरेंद्र मोदी ने हर घर में कोटा की चावल फैलाया गया है? फैलाया गया कि नहीं फैलाया? चाहे आधा पौवा सही फैलाया गया है। क्या हमारे देश में पानी की कमी है? पानियों की जल की व्यवस्था किया गया है। शिव महापुराण में लिखा है कि मांस मछली अजगर मेढक कछुए क्यों बनाया गया है? बहुत सारे गुरु बहना गुरु परिवार को पूछते काहे मछली खाते कि बाबा आप नहीं समझते हैं मछली नहीं खाएंगे तो मुक्ति कैसे होगा? बाप रे भगवान हमको तो सुनिए करके परेशान हो जाते। फिर बहुत कोई आदमी कहता है अरे तुम अपने बेटा को जो जन्म देते उनको मुक्ति तो कर नहीं पाते हैं, अब तुम जिसकी दूसरी की बनाएगा तो मुक्ति कर दोगे। शिव महापुराण में है कि ऐसा जगह में भी मछली खाना पड़ेगा साधु को। कहा? जिस जगह पर एक अन्न नहीं है, एक रत्ती पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ चावल की व्यवस्था नहीं है, जहाँ फल की व्यवस्था नहीं है, उस जगह पर अगर तुम भूखे मर रहे हैं तो तुम जीते हुए जीव को अगर खाकर तुम अपने प्राण की रक्षा कर लेते हैं तो भगवान उस समय आपका पाप को नहीं लिखेगा। अगर जीते जीते आपके घर में अन्न है, धन है, रुपया है, दौलत है, पैसा है, फल है, फलारी है, सब चीज होता हुआ भी तुम हांस मुर्गे बकरी खस्सी जीव मछली को काट कर खाते हैं तो इससे बड़ा पाप इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। क्या हम लोग सबके घर में ऐसा कौन ऐसा आदमी के घर में नहीं है कि मुट्ठी भर चावल पतला है कि नहीं? सबके घर में। तो फिर भी हम लोग मछली हमारे क्या बिगाड़ा तो हम इसका जी की हत्या कर रहे हैं? कुछ बिगाड़ा नहीं। विष्णु भगवान ने कहता रे मूर्ख मनुष्यों मछली हम इसलिए बनाए। किसने बनाए? आज ना हम लोग देखते हैं ट्यूबवेल है, नल है, कूप है। आज से हम लोग के वृद्ध लोगों को पूछना कि आज से 100 साल पहले ना कुआं था ना कुछ था। कहीं कहीं दूर दूर में पोखर और तालाब मिलता था। तो उस समय अभी ना डिस्ट्री वाटर पाउडर हो चुका कि जल को साफ करने के लिए अभी ना विज्ञान ने बनाया है। तो उस समय जल में साफ करने के लिए कोनो पाउडर की व्यवस्था नहीं था। तो भगवान विष्णु ने अपना शरीर का रूप धारण मछली का लिया। इसीलिए भगवान का 9वां रूप कहता है मत्स्य रूप। भगवान विष्णु का एक क्या नाम है? मछली का। भगवान विष्णु का क्या माना गया? पालनहार। अरे पालनहार होगा तब ना जियोगे हम लोग। धान को भी विष्णु का रूप, गेहूं को विष्णु का रूप, जितने भी अन्न है ये सारे विष्णु का रूप। पालन करता है। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने बड़े बड़े पानियों में बड़े बड़े रूप धारण किया है। जंगलों में थलचर नभचर है कि नहीं है कि पृथ्वी को स्वर्ग बनाकर रखे। पृथ्वी पर गीद, ऊपर में गीद, गरुड़ नभचर में है, थलचर में शेर है कि नहीं, मांसाहारी कुत्ता बिल्ली इस सब को बनाया गया है। और थलचर यानी जलचर में मछली कछुआ अजगर। आज हम लोग के जालावर की व्यवस्था हो चुकी है आजकल ना। और उस समय की बात है जिस समय आग लगाने के लिए कुछ नहीं था, जल में मनुष्य को फेंक दिया जाता था। हाथी घोड़ा बकरी मिलता जल में फेंक दिया जाता था। तो उन जल को साफ करने के लिए देखते हैं समुद्र में सुसु गुड़िया उठता है। गंगा नदी में जाते हैं तो अजगर दिखाई देता, कहीं देते कि नहीं देता।
अगर उस तरह का जीव अजगर नहीं बनता, बड़े बड़े जलों में बड़े बड़े सामान को फेंका जाता है, छोटे छोटे जलों में छोटे छोटे मछली का रूप धारण करता है, जो इस जल को साफ रखे और हम सब मनुष्यधारी जीव के प्राणी पीकर इनका स्वागत कर सके और जान को बचाए। गंदा पानी को पियोगे हम लोग? नहीं। पोखर में देखना, जहाँ अधिकतर मछली होगा वहां जल को उठाना थकाथक पानी रहता है। कुरुक्षेत्र जनकपुर में हम गए थे इस बार सत्संग में, तो जनकपुर में एक पोखर, हम 3:30 बजे भोरे ही स्नान कर लिया गोपाल आश्रम के। तो वहां गए तो एक इतना मछली था कि हाथ में उड़ जाता था, और फिर देखे बहुत अच्छा जल साफ है, तो दिमाग लगाए कि मछली है तो ना जल साफ है, क्योंकि इतना पोखर में इतना आदमी नहाता तो मैल मूत्र जो जाता है तो कहाँ बहता थोड़े, मछली ना तो खाता है। तो उसी थोड़ा 4 घंटा के बाद 10 बजा तो उसी बीच में उसी पोखर में एक मनुष्य निकल गया। तो इसका मुंह का खा खा करके पहचान गया, पूरा मछली की शरीर मांस को खा गया, खाली हड्डी दिखाई दिया। आप सोचिए, तो वो मछली खाया और हम लोग को कहेगा मनुष्य खाओगे, फिर कहेगा नहीं खाएगा, तो कौन खाया? हम ही लोग खाएगा। मछली खाए तो हम ही लोग खाए कि नहीं खाए? तो वही बात है, वह मछली हम लोग को जल की वृक्ष को साफ करता है। इसी तरह से शिव के शिष्य होकर के अगर हम लोग तामसी भजन लहसुन प्यार, अगर जगत्तर लहसुन खाते भक्ति के समय में साधु लोग खाएगा तो ध्यान नहीं बनेगा, क्रोध उत्पन्न होगा, थोड़ा सा बात में गुस्सा चढ़ जाएगा तो उससे भक्ति होगा। भक्ति क्रोधी लोभी लालची से नहीं होता है नहीं। तो इसीलिए उसकी लहसुन और प्याज में जो खाएगा तो निंद्रा आएगा। अरे तुझे कहेगा ध्यान करे तो झूमर की ऐसे भक्ति होगा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको नहीं। तो हम लोग एक किसान की परिवर्तन है। कौन है? किसान की परिवर्तन। तो किसान की तरफ से ध्रुवराज ने कहता है कि लहसुन प्याज थोड़ा बहुत अर्पण तो कर लोगे, माफ होगा, लेकिन भक्ति और भंडारा जब करोगे, योग करोगे, उस समय में वेद के हिसाब से राहु और केतु में लहसुन प्याज का रूप बना है। भंडारा और यज्ञ में लहसुन प्याज डालने से सारे भंडारा का व्यवस्था भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए ये राक्षस था, राक्षस के रूपी की प्रेत था। इसीलिए हम लोग भंडारा के समय लहसुन प्याज नहीं देना चाहिए। शुद्धि प्रीत है। अरे किसान है, थोड़ा खाएंगे चलेगा, लेकिन हर रोज तो खावे करते हैं। अब ये अगर भंडारा करेंगे नहीं खाएंगे जान नहीं चलेगा, चलेगा नहीं कि नहीं चलेगा। ये घंटा नहीं खाएंगे नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग प्रभु के भजन में मस्त रहेंगे तो बहुत होगा। शिवरात्रि की व्रत जो है कैसे शिवलिंग, बहुत को आदमी शिवरात्रि करता है कि नहीं करता है? शिवरात्रि की व्रत बहुत आदमी करता है। जरा हाथ उठाते कौन कौन करता है शिवरात्रि की? बगल में शिवरात्रि है, 18.5 तारीख से शिवरात्रि चालू है। कितना आदमी कर रहे हैं शिवरात्रि? अब लगता है हाथों उठाओगे डरो लगता है, भूखो लगता है। बोले शिव महापुराण की जय। तब लगता है लॉकडाउन लग गया, हाथ उठाने में भारी लगता है जरा। बोले हर हर महादेव। देखिए कम से कम हाथ उठाओगे। कहता है जिस गांव में गंदगी साफ करने के लिए डॉक्टर ना हो उन डॉक्टर बेकार। जिस गांव में नाली ना हो गंदगी साफ करे वह गांव बेकार। और जिस सज्जन के मोबाइल में बैटरी ना मोबाइल बेकार। और जिस सज्जन के ससुराल में साला और साली ना हो तो ससुराल बेकार। अगर जो जिस भजन में जिस सभा में अगर जोरदार हाथ ना और ताली ना उठाई वो भी सभा बेकार ही बेकार है। अगर हम लोग इस सभा में बैठ करके
90 साल के बुढ़ा को का ये शादी आ गया तो खड़ा होगा तो वो शादी आया है वो भी जवान हो जाएगा। तो कहने की तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग को भी भजन गाने की जिसको मन नहीं है, अगर एक दिन ताली बजाएंगे, दूसरा दिन गाएंगे, तीसरा दिन सुनेंगे, चौथा दिन हमको भी गाने का मन हो जाएगा। इसलिए पहले तो ताली बजाएंगे तब ना, हाथ उठाएंगे तब। अब लॉकडाउन में कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम? तो बोले शिव महापुराण की जय।